तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हल लिख लेंगे। ठीक है, तो हल लिख लेंगे, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर जो 14 है ना, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर x माइनस वाई बराबर जो 4 है उसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि इनमें से किसी एक समीकरण से चल के पहले हम लोग को x या y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो समीकरण 2 थोड़ा इजी लग रहा है एज कंपेयर टू समीकरण 1। ठीक है, यानी समीकरण 1, तो समीकरण 2 क्या है हम लोग के पास में कि x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर जो 4 है, तो समीकरण 2 से चल के हम लोग क्या करेंगे कि पहले x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है कि x का मान निकालने के लिए y वाला देखो इधर नेगेटिव में, तो जब y वाले को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हम लोग के पास में क्या निकल जाएगा कि 4 प्लस वाई एक्स बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये देखो जो ये x का मान जो आया है ना, तो इस x का मान क्या करना है कि समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, इस समीकरण में रखना है, ना कि समीकरण 2 से, क्योंकि जिस समीकरण से हम लोग चलेंगे उसमें कभी भी x का मान यानी जो भी वेरिएबल का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, यानी इस समीकरण में हम लोग को x का मान नहीं रखना है। तो किस में रखना है, तो समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, तो इसमें से किसका मान रखना है, तो x का मान रखना है। ठीक है, तो x का मान हम लोग कितना निकाला है, तो देख लो x बराबर क्या है 4 प्लस वाई। ठीक है, तो x के प्लस पे क्या रख देंगे 4 प्लस वाई रख देंगे। ठीक है, अब प्लस में y है तो y रख देंगे। ठीक है, अब बराबर के राइट साइड में कितना है तो 14 है, तो 14 को भी एज इट रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो y प्लस वाई, तो 2 y जगह और प्लस में 4 है, तो ठीक है, और बराबर के राइट साइड में कितना है तो 14 है, तो 14 को भी एज इट रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 इधर लेफ्ट साइड में प्लस में। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चलेगा, माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 14 में 4 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब यहाँ देखो 2y के साथ में गुना में। ठीक है, जब 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा भाग में। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखो 2 से कट जाएगा 10 कितना बार में, तो 5 बार में, तो y का मान कितना निकल गया तो 5 निकल गया। ठीक है, अब ये देखो इस y का जो 5 निकला है ना, तो अब इस y का मान क्या करना है कि यहाँ जो हम लोग x का मान निकाले ना, तो इसमें रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, तो y का मान कितना रखना है तो 5 रखना है। ठीक है, तो y के प्लस में 5 रख दिए। ठीक है, तो जब 4 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आया 5। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो अब ये जो आंसर आया, अगर आप वेरीफाइड करना चाहते हैं कि ये आंसर मेरा सही है कि नहीं है, तो वो कैसे कीजिएगा तो देख लीजिए। ठीक है, तो x का मान तो देखो कितना आया 9 आया है और y का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, तो वेरीफाइड करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ अगर मान के चलो अगर इसमें ही आप लोग को वेरीफाइड करना होगा, तो x का मान कितना आया था तो 9 आया था और y का मान कितना आया था तो 5 आया था। ठीक है, और देखो यहाँ राइट साइड में कितना है 14, यानी इन दोनों को जोड़ के 14 अगर आ जाता है तो वैल्यू सही है, अगर नहीं आता है तो वैल्यू गलत है। ठीक है, तो देखो जब 9 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा तो 14 आएगा। ठीक है, यानी ये पहला समीकरण को संतुष्ट कर गया। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे दूसरे समीकरण को भी जांच लेंगे। ठीक है, तो दूसरे समीकरण में क्या है कि x का मान x माइनस वाई है, तो क्या जाएगा x का मान कितना आया 9 और y का मान 5। ठीक है, तो 9 में जब 5 को घटाएंगे कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, देखो राइट साइड में भी 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग x और y का मान निकाले हैं वो मान सही है। ठीक है।